न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी का नेतन्याहू को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। ममदानी ने कहा कि न्यूयॉर्क शहर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट को खुद लागू नहीं कर सकता। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी वीडियोस में कहा कि शहर के पास इस कार्रवाई के लिए स्वतंत्र कानूनी अधिकार नहीं है। ममदानी ने अमेरिका के केंद्र सरकार से अपील की कि वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वारंट को लागू कराने की दिशा में कदम उठाए। उन्होंने नेतन्याहू को लेकर कड़ा रुख दिखाते हुए कहा कि न्यूयॉर्क में उनका स्वागत नहीं है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हार्मुज पर नियंत्रण को लेकर अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ लगातार 11वीं रात हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटोकॉम के मुताबिक इन हमलों में ईरान एयरक्राफ्ट हैंगर और ड्रोन स्टोरेज साइट को निशाना बनाया गया है। वहीं इस जंग की बढ़ती कीमत भी सामने आ गई है। अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ के मुताबिक ईरान के साथ जारी सैन्य अभियान पर अब तक तकरीबन 37.5 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। हेगसेथ ने अमेरिकी संसद में कहा कि युद्ध के लिए अतिरिक्त फंडिंग बेहद ज़रूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अतिरिक्त धनराशि नहीं मिली तो अमेरिका को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। अमोहा के समुद्र में करीब 74 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हुए पैन एम क्लिपर एवेंडर विमान का मलबा मिल गया है। साल 1952 में यह विमान इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान समुद्र में गिर गया था। हादसे के बाद सभी लोग जिंदा थे, लेकिन बचाव में देरी और अफरा तफरी के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस दुर्घटना में 52 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कुछ यात्री और क्रू सदस्य बच गए थे। इस हादसे के बाद दुनिया भर के विमानों की सुरक्षा नियम बदले। यात्रियों की सेफ्टी, ब्रीफिंग, लाइफ जैकेट और इमरजेंसी तैयारी को ज्यादा मजबूत बनाया गया। देश में नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन संसद तक पहुंच गया, जहां विपक्ष ने काले कपड़े पहनकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ। कई लोगों को हिरासत में लिया गया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए, जबकि अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। संसद के मानसून सत्र में भी इस मुद्दे पर तीखी नोक-झोंक देखने को मिली। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और नीट पेपर लीक पर विस्तृत चर्चा की मांग उठाई। वहीं सरकार ने कहा कि वह चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष छात्रों के मुद्दे को राजनीतिकरण न करे। इसी बीच देश के कई राज्यों से प्रदर्शन तेज हो गए। छात्र संगठनों, अभिभावकों और विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थन से आंदोलन लगातार विस्तार लेता जा रहा है। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत के प्रयास जारी हैं, लेकिन फिलहाल समाधान के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। अमेरिका में एक अनोखी प्रेगनेंसी ने डॉक्टरों को हैरान कर दिया। क्वींसलैंड की 34 साल की महिला जेनिटर ने एक साथ 4 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। खास बात यह है कि चारों बच्चियां बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। महिला ने रॉयल ब्रिस्बेन एंड वीमेंस हॉस्पिटल में इन बच्चियों को जन्म दिया। डॉक्टरों के मुताबिक यह बेहद दुर्लभ मामला है, क्योंकि चारों बच्चियां प्राकृतिक रूप से गर्भ में बनी और एक ही निषेचित अंडे से 4 हिस्सों में बंटने से उनका जन्म हुआ। डॉक्टर एलिसा बेंडल ने इसे अविश्वसनीय घटना बताया। इन चारों बच्चियों के जन्म के बाद जेनिटर अब कुल 8 बच्चियों की मां बन चुकी हैं। छात्र प्रदर्शनकारियों और संसद पर कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में बुधवार को विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद पहुंचकर काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सांसद शामिल हुए।
विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार छात्र आंदोलनों और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को सही तरीके से नहीं संभाल पा रही है। उन्होंने संसद के मकर द्वार के सामने एकजुट होकर अपना विरोध दर्ज करवाया। आंध्र प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस के 7 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 26 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 4 मरीज गुंटूर, 2 पूर्वी गोदावरी और 1 मरीज बापटला जिले में मिला। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि सभी मामले अलग अलग इलाकों से हैं और फिलहाल राज्य में संक्रमण का कोई बड़ा फैलाव या क्लस्टर नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी की उपलब्धियां गिनाई और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सुशासन और लोक कल्याण के नए मानक स्थापित किए हैं। सीएम योगी ने कहा कि चुनाव का असली मैदान बूथ होता है। उनका कहना है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत सिर्फ नारा ही नहीं बल्कि जीत का मंत्र है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और जनता से लगातार संपर्क बनाए रखने और सरकार के कामों को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जो बूथ जीतेगा वही चुनाव जीतेगा। बलिया के चर्चित सुनील यादव हत्याकांड से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के मामले में पुलिस को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने 3 आरोपियों की रिमांड देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने पंकज राय, लक्ष्मी नारायण चौबे और श्रवण दुबे उर्फ छोटक दुबे की रिमांड मांगी थी। पुलिस का कहना था कि तीनों एक ही गैंग से जुड़े हैं और पूछताछ जरूरी है, लेकिन बचाव पक्ष ने अदालत में कहा कि तीनों अलग अलग गुटों से जुड़े हैं और एक दूसरे के दुश्मन हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पुलिस की रिमांड याचिका खारिज कर दी। मध्य प्रदेश विधानसभा में भारी हंगामे के बीच सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी बिल पास हो गया। बिल में बहु विवाह पर रोक और सभी धर्मों के लिए शादी व तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का प्रावधान है। बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने जमकर विरोध किया और इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग की। विपक्षी विधायकों ने संसद के बेल में पहुंचकर नारेबाजी की, जिससे कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन की कार्यवाही जारी रखते हुए यूसीसी बिल को पारित कर घोषित कर दिया। बालाघाट के चर्चित डबल मनी घोटाले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने घोटाले के मुख्य आरोपी सोमेंद्र कंकराने को उसके 7 साथियों के साथ उत्तराखंड के हरिद्वार से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले 3 साल से पहचान छिपाकर फरारी काट रहे थे। मुख्य आरोपी सोमेंद्र कंकराने को अदालत ने फरार घोषित कर रखा था और उसके खिलाफ स्थायी वारंट भी जारी किया था। आरोप है कि इस गिरोह ने निवेशकों का पैसा दोगुना करने की लालच में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की। इस मामले में अनियमित जमा प्रतिबंध कानून के तहत 63 से ज्यादा केस दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार घोटाले की रकम 500 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। बालाघाट पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सरकारी मुआवजा हड़पने वाले एक बड़े फर्जीवाड़े का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने सांप के काटने से मौत दिखाकर मुआवजा लेने वाले गिरोह के 19 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में एक डॉक्टर, 2 होमगार्ड, 1 वकील और कई सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। आरोप है कि गिरोह ने फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र और सरकारी दस्तावेज तैयार कर करीब 64 लाख रुपए के मुआवजे की धोखाधड़ी की। पुलिस ने आरोपियों के पास से फर्जी सरकारी मोहरें, नकली रिपोर्ट और कई दस्तावेज बरामद किए हैं। एसएसपी राजेश सिंह के मुताबिक आरोपी आरबीसी
6-4 योजना के तहत मिलने वाले सरकारी मुआवजे को फर्जी तरीके से हासिल करते थे। जांच में पता चला कि 2019 से 2024 के बीच इस पूरे खेल को अंजाम दिया गया। मामले में अब तक 16 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और पुलिस ने अन्य आरोपियों की भी तलाश शुरू कर दी है।